मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मीन, मोड और मीडियन के क्लासिफाइड डेटा से कैसे मीन निकाला जाए और मिसिंग टर्म्स हों तो कैसे मिसिंग जो फ्रीक्वेंसीज हो उनको कैलकुलेट किया जाए। कि जब एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों को जो आती है मीडियन वाले प्रॉब्लम में, वो ये है कि जो डेटा है जब वो बिलो या एबव दिया होता है, ठीक है ना, तो हम उस सिचुएशन में कैसे मीडियन निकालें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बिलो और एबव वाले डेटा को पहले हम नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, देन हम उससे मीडियन निकाल पाएंगे। जो बिलो या एबव होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक तरह से कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ देते हैं तो वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उससे हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, क्योंकि जब तक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी तब तक कैसे मीडियन निकलेगा। तो हम इसको देखते हैं, पहले समझते हैं इसको हम कैसे, क्या क्या गिवन है। तो हम इसको ये जो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ठीक, तो क्लास इंटरवल बिलो 20 का मतलब है, देखो ये तो 5 की गैपिंग से चल रहा है, तो बिलो 20 में यहाँ का जो मतलब है, कभी पीछे तो 0 से भी हो सकता है, हमें उससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 0 to 20 लिख लीजिए पहले वाले को, या जो बाकी गैपिंग मेंटेन है 5 की गैपिंग है तो इससे 5 पीछे ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पहला इंटरवल आइडा हम लिखते हैं 515 to 20। अगर आप उसको 0 to 20 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल पॉलिसी होल्डर्स जो दिए हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, यहाँ पे कितने दिए हैं, 2। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी FI, कितनी आ गई, ये तो 2 हो गए। अब अगला जो हमारा इंटरवल हम लिखेंगे वो इसके बाद से लिखेंगे, यानी कितना, 20 to 25। और यहाँ पे जो बिलो 25 का मतलब है ये 15 से, अब हम 15 से स्टार्ट करें 15 से, तो 15 से 25 तक टोटल दे रखा है, कितने हैं, 6। अब आपसे कहा जाए कि 15 से 25 तक वालों में 6 लोग हैं और 15 से 20 तक वालों में 2 लोग हैं, तो बताओ 20 से 25 तक वालों में कितने होंगे, आप माइनस करवा देंगे, कहेंगे 4 लोग, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इससे इसको माइनस करवा देंगे, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। अगला वाला देखते हैं, इसको इंटरवल को हम क्या लिखेंगे, अब इससे स्टार्ट करेंगे 25 से 30, तो हम 25 तक वालों को माइनस करवा देंगे, ठीक। तो 25 वाले तक हटा दो, 25 तक कितने हैं, ये 6 है, देखिए ऐड नहीं करना, ये 6 टोटल, ये बिलो 25 सारे मिला के 6 हैं। 24 से 6 माइनस करा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से ही आ जाएगा 18, ठीक। अगला जो क्लास इंटरवल हम लिखेंगे वो 30 से 35, यानी यहाँ वाले में 35 तक है, ये 0 से 35 है, तो हम 0 से 30 को माइनस करवा देंगे। 0 से 30 वाले कितने हैं, ये देखिए, ये 0 मतलब 15, हम 15 से स्टार्ट करते हैं, 15 to 30 है, और ये 15 to 35 है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन इससे माइनस करवा देंगे तो 30 से 35 हो जाएगा, यानी इससे इसको माइनस करवा दिए। 45 से 25 को माइनस कराइए, कितना आएगा, ये 21 हो गया। 35 से 40 करेंगे तो ये किससे, इसको माइनस करवाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, ये 33, ठीक। और फिर 40 से 45 का लाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा 11। 45 से 50, इससे ये माइनस हो गया 3। 50 to 55 ले लें, इससे ये माइनस हो जाएगा 6। और फिर लास्ट में 55 से 60 जो लें क्लास इंटरवल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इससे ये माइनस होगी। अब जब हम चूँकि मीडियन निकाल रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, जैसे आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बिलो वाले में, वो यही निकले, एबव वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए एबव वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अभी मैं एक एग्जांपल उसको भी बताता हूँ। बिलो वाले को देखिए, तो बिलो वाले की जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो असल में यही आएगी, क्योंकि ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी हुई होती है। आपको प्रॉब्लम है, आप निकाल लेंगे, देखिए 2 आएगा, इसको ऐड कराओगे 6, ये देखिए 6, इसमें 18 ऐड कराओगे 24, ये 24 है,
21, 45 ये आ गया, तो मैं इसको सीधे नोट कर देता हूँ। 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक, यही जो लास्ट आता है वो n होता है। तो n कितना आ गया आपके पास? 100 आ गया। तुरंत आप n/2 कैलकुलेट कराएंगे तो 100/2 यानी कितना आ गया? 50 आ गया। जो n/2 होता है ये डिसाइड करता है कि आपका मीडियन क्लास कौन सा है। तो 50 कहाँ पे आएगा? देखिए, इसका मतलब होता है 0 से 2, यहाँ से 2 के बाद 3, 4, 5, 6, यहाँ से 7 to 24, तो 50 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर, क्योंकि यहाँ 46 से, इसका मतलब है 46 से लगाकर 78 तक है, तो 50 इसी में आएगा। तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। इससे ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है, कल फार्मूले पे मैंने लिखवाया था। इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी F हो जाती है और इसी के सामने वाले की लोअर लिमिट को L कहते हैं। सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। L की वैल्यू आई 35, F की वैल्यू आई 33, CF की वैल्यू आ गई 45 और H यानी क्लास साइज जो आई वो 5 है। अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं। तो मीडियन m इक्वल होता है, कल मैंने फार्मूला बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। 35 प्लस n/2 कितना है? 50 माइनस CF कितना है? 45 बाई F कितना है? 33 इंटू 5, 33, सही ना? हाँ, इसे 5 इंटू 5 बाई 33, दैट इज 35 प्लस 25 बाई 33। इसको डिवाइड करवा लीजिए तो 35 प्लस 0 पॉइंट ये हो जाएगा 250। अलग से मैं डिवाइड करवा देता हूँ। हाँ, 25। देखिए कैलकुलेशन स्ट्रांग रखिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगी। डेसिमल रखा, 0 कितनी बार जाएगा? 7 बार टाइम। 7 3 21, 7 3 21, 23, ये आ जाएगा 9 1 19, 0 आ गया। अब कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, 165। ये हो गया 5 और ये हो गया कितना? 2, 0 और ये फिर से भाई ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो 0.757 यानी आंसर आ गया 35.75। ठीक, गुड। तो एक क्वेश्चन देखते हैं मोर देन टाइप का। ठीक, मोर देन जैसे लिखा, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 और मोर देन 75 वालों को। तो इसका हम मीडियन निकालते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको ध्यान से। फिर 5 की गैपिंग है, तो इसको हम पहले काय में कन्वर्ट कर लेंगे? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये आ गई आपकी क्लास इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मोर देन 50 का मतलब 50 से ज़्यादा। ठीक, मोर देन 55 मतलब 55 से ज़्यादा। मोर देन 75 मतलब 75 से ज़्यादा। तो अब इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोर देन 50 है तो ये इसकी लोअर लिमिट हो गई, तो 50 to 55 लिखेंगे और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से ज़्यादा जो मोर देन 75 उसको हम मान लेते हैं कि 80 तक। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी रिवर्स ऑर्डर में भरेंगे। इधर से 75 से मोर कितने हैं? 16। अब इससे इसको माइनस कराएंगे उल्टा। ठीक ना, क्योंकि 70 से ज़्यादा इतने हैं, मतलब ये है 70 से 80 और ये है 75 से 80, तो बीच में कितने आए? इससे इसको माइनस करवाना पड़ेगा 54 से 16 को। तो कितना आएगा? देखो मैं माइनस करवाते हैं, 4 4 8 और 38। फिर इससे इसको माइनस करवाएंगे तो आ जाएगा 4 24। इससे इसको माइनस करवाएंगे 12, इससे इसको माइनस करवाएंगे 8 और इससे इसको माइनस करवाएंगे 2। और फिर जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं होगी, आपको अलग से भरनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 10 22 और 46 और 84 और 1600। ठीक, ये आपका n हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तुरंत n/2 निकालेंगे, 100/2 यानी कि 50। 50 किसके अंडर आएगा? ये यहाँ पे आएगा।
ये आपकी हो गई क्या, मीडियन क्लास। इसके ऊपर वाला CF, इसके सामने वाला F, इसके सामने वाला L, सारी वैल्यूज नोट करते हैं। L इक्वल टू 70 हो गया, F इक्वल टू 38 हो गया, CF की वैल्यू आ गई आपके पास 46, और H क्या है, स्टेप साइज, यानी कि वो 5 है। मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी वैल्यूज पुट करवा देते हैं। L कितना है 70 प्लस n/2 कितना 50 माइनस CF है 46 बाई F कितना 38 और इंटू 5। तो ये आ जाएगा 70 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 बाई 38। इसको काट देते हैं, 2 2 = 4 और 2 19। तो ये आ जाएगा 70 प्लस 10/19। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कराएंगे तब डिवाइड करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पहले ही आप डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। 19 से डिवाइड करता, 0 पॉइंट रखा, 100 हो गया। 19 5 जब 95, 5 0 15 52, तो ये आ जाएगा 70.52 आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए इस तरह से हम बिलो और एबव वालों की टेबल बना सकते हैं। ठीक, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए अपनी कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए। जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स में, आप उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सही है। और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी आप ये लिंक शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो भी इस क्लास को अटेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका भी बेनिफिट है। ठीक है ना। थैंक यू।